सो हेलो गाइस, आज की डेट में हम बात करने वाले हैं कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस के बारे में कि आखिरकार कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है, कब हमें कॉल ऑप्शंस को बाय करना होता है, कब हमें पुट ऑप्शंस को बाय करना होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से इसके अंदर समझाया गया है और बहुत इजीली आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आपको लगता है कि इस पॉइंट से मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर जा सकता है या ऊपर की तरफ जा सकता है, अब चाहे यहाँ पे आप बात कर लीजिए मार्केट की, चाहे आप बात कर लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लिस्टेड है और जिसका ऑप्शंस अवेलेबल है, तो दोनों के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है एंड क्लियर है। जब कभी भी आपको लगता है कि इस डायरेक्शन से या इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप हमेशा बाय करेंगे कॉल ऑप्शंस को। कॉल ऑप्शंस का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, सीई इसको कहा जाता है। मैक्सिमम जितने भी ब्रोकिंग कंपनियां हैं उनमें से मैक्सिमम ब्रोकिंग कंपनीज के अंदर आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म देखेंगे जो कि लिखा हुआ आएगा सीई। सीई का मतलब होता है कॉल ऑप्शंस और इसको पढ़ा जाता है कॉल यूरोपियन। अब इसी प्रकार से जब आपको लगता है कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ जा सकता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन जो है दोस्तों वो बिल्कुल अपोजिट चलता है मार्केट के ट्रेंड के। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो जो पुट ऑप्शंस आपने परचेज किया है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और कॉल ऑप्शंस जो है वो सिमिलर चलता है मार्केट के ट्रेंड के। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने जो कॉल ऑप्शंस बाय किया है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है और आपने कॉल ऑप्शंस बाय कर लिया तो वो भी मार्केट के साथ में धीरे 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 करके नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर आपने पुट ऑप्शंस को बाय किया है और मार्केट नीचे जा रहा है, तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये बिल्कुल रिएक्ट करता है अपोजिट। तो मार्केट के नीचे आने के साथ में पुट ऑप्शंस का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल और ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस किस प्रकार से बिहेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शंस के चार्ट को ऐड किया है प्लस बैंक निफ्टी के चार्ट को ऐड किया। अब इस पर्टिकुलर एंगल से जब आप देख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे ये जो कॉल ऑप्शंस का ग्राफ है यह भी सिमिलरली धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं एक अपोजिट ट्रेंड की। ठीक है, अब मान लीजिए कि कॉल ऑप्शंस की जगह हमने पुट ऑप्शंस को परचेज किया। ठीक है, तो पुट ऑप्शंस कब बढ़ेगा उसके सिनेरियो को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन एक बैंक निफ्टी का चार्ट ऐड किया है और यहाँ पे एक पुट ऑप्शंस का चार्ट मैंने ऐड किया है। अब इस पर्टिकुलर एंगल से आप देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो मार्केट है उसका ट्रेंड धीरे 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 करके डाउन की तरफ जा रहा है, लेकिन जो पुट ऑप्शंस का ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ से धीरे 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 करके जो पुट ऑप्शंस का ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कि हमें किस प्रकार से ये जस्टिफाइड करना होता है कि हमें कौन सा ऑप्शंस खरीदना है। तो कौन सा ऑप्शंस खरीदना है उसके पहले हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड किस ओर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस ऑप्शंस को परचेज करेंगे। अगर मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड जा सकता है तो मैं पुट ऑप्शंस को बाय करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड जा सकता है तो मैं कॉल ऑप्शंस को बाय करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कुछ डाउट हैं कॉल या पुट ऑप्शंस को लेकर के तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।